हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस की, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैम्स के नाम से। इस शेयर के अंदर एक बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है और जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसको आप देखकर सरप्राइज होते हुए दिखाई देंगे कि किस हिसाब से एफआईआई इस शेयर के अंदर होल्डिंग बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी शेयर को सबसे पहले देखना है ना, तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के अंदर जाकर स्क्रीनर की वेबसाइट है और स्क्रीनर की वेबसाइट पर आकर आप ना एक चीज़ कीजिएगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टर का डाटा है, ये देखिए, मैं आपको साफ साफ दिखा देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जीरो होती हुई नज़र आ रही है। पिछले 4-5 क्वार्टर से आपको आराम से नज़र आ होगा, लेकिन बावजूद इसके इस शेयर के अंदर जो अच्छी खासी होल्डिंग है वो एफआईआई ने ले ली कंटिन्यूसली। वो जो मार्केट के अंदर जो भी होल्डिंग है, पब्लिक की भी होल्डिंग है, उसको भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे इस शेयर के अंदर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले जो 2024 के अंदर मार्च महीने के अंदर अगर क्वार्टर को देखें 53.78% थी, उसके बाद 56 और उसके बाद 57.63% तक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर डीआईवी माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर एफआईआई ने मार्केट के अंदर से कैंप्स का पूरा माल उठाने में कोई देरी नहीं की है। इसके साथ साथ पब्लिक के पास भी जो होल्डिंग है वो अगर 24.07 थी, तो उसके बाद 24.83 और अब 25.02% तक की होल्डिंग दिखाई दे रही है। यानी कि एफआईआई ने भी ज़बरदस्त होल्डिंग के साथ इस शेयर के अंदर अच्छी खासी पोजीशन बना के अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अगर मैं लेके चलूँ इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, उसको भी समझेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे किस हिसाब से कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कैंप्स के चार्ट को समझेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो मार्केट के अंदर गिरावट है ना, उसके अंदर अगर कोई मौके का फ़ायदा उठा रहा है तो वो एक ही शेयर है जिसके अंदर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद जो एफआईआई ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, तो वो ये शेयर है। इसके अंदर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि एफआईआई किस हिसाब से माल खरीदते हुए दिखाए। 57.63% तक की जो होल्डिंग है वो एफआईआई के पास है। डीआईआई के पास जो होल्डिंग है वो 17.34% तक की है। इन कंपनियों के पास जो भी होल्डिंग्स हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि इन कंपनियों के पास जो पीछे टीम बैठी होती है, रिसर्चर्स की टीम बैठी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। हम और आप जैसे एक दूसरे को खबर सुन के कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, नहीं हम करते हैं, लेकिन इन कंपनियों के पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होती हैं। कंपनियां किस हिसाब से बिजनेस करती हैं, किस हिसाब से फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, किस हिसाब से नंबर्स आएंगे, उस सब की पूरी ग्रोथ स्टोरी होती है। मैनेजमेंट कैसे वर्क करेगी, उसके बाद ये पैसा लगाते हैं। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर के अंदर पैसा लगा रही हैं और वो भी 57.63% तक की होल्डिंग इनके पास है और डीआईआई के पास 17.34% तक की, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आगे आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी मजबूती नज़र आएगी। लेकिन पिछले जो अभी रिसेंट जनवरी के अंदर जो एक बड़ी गिरावट आई है ना, उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि उस करेक्शन के अंदर भी एफआईआई डीआईआई मतलब इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आए। ओवरऑल अगर इस शेयर को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली है और अब जो शेयर है वो यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट के अंदर ग्लोबल का, खुद के एफआईआई का, इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर है जिससे मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है। और वहाँ पर ये शेयर के अंदर भी अगर आप इस समय देखेंगे तो एक तरीके से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे एफआईआई ने माल लेके रखा है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका रीज़न यही है कि इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, दिसंबर महीने के अंदर इसने 5211 का जो हाई है वो यहाँ पर लगाया है। इसके बाद 5203 का 2 जनवरी को इसका हाई था और वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली इस समय गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप 30 जनवरी के चार्ट को आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर इस समय जो प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3840 रुपये का प्राइस इस समय दिखाई दे रहा है और आप उससे समझ सकते हैं कि इस समय अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के साथ ये शेयर काफ़ी बढ़िया तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो मार्केट के अंदर जो वीकनेस है, ग्लोबल वीकनेस है, और प्लस जो अभी
आपको आने वाली 1-2 तारीख को जैसे ही बजट आता है तो उसके अंदर से ही ऐसे शेयर एकदम से भागते हुए नज़र आएंगे। तो एक बार मैं लेकर चलता हूँ इसके फाइनेंशियल्स की तरफ, रिजल्ट्स की तरफ, किस हिसाब से एक कंपनी रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है, किस हिसाब से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं, कैसा इसका पीएनएल समझ आ रहा है। बात करेंगे तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं किस हिसाब से इसके जो मार्केट कैप है वो 18,855 करोड़ की है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 2707 रुपये का इसका लो है और 5,368 रुपये का इसका हाई है। 3,816 पर इस समय ये शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर पीएनएल की बात करें तो ओवरऑल पीएनएल के अंदर भी किस हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस शेयर के डाटा को आप देख सकते हैं कैसे इस शेयर ने बढ़िया मजबूत तरीके से अपनी जो सेल्स रिकॉर्ड है उसको बना के रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर इंक्रीमेंटल बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 279 करोड़ के बाद 275 करोड़ अगले साल, उसके बाद 337 करोड़, उसके बाद 432 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली नंबर को अगर एक क्वार्टर के नंबर को और ऐड ऑन कर दिया जाए तो आप ये सरप्राइज हो जाएंगे, इस शेयर के अंदर काफ़ी मजबूत नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर्स इस समय आपको अगर क्वार्टरली बाई क्वार्टरली एनालाइज करने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो नंबर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के दिखाई दे रहे हैं। 308 करोड़ की सेल, उसके बाद 342 करोड़ की, उसके बाद 348 करोड़ की सेल होती हुई, यानी कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर जो सेल है वो भी इंक्रीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 करोड़, 115 करोड़, 118 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, अभी भी एक क्वार्टर बचा हुआ है। तो यानी कि अगर इसके 4 क्वार्टर को प्रीवियस को भी ऐड कर लिया जाए, पहले 2 डिजिट में इसके नंबर्स आते थे करोड़ों में, लेकिन अब ये 3 डिजिट्स के अंदर अपने नंबर्स दिखा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब ये 3 डिजिट वाली कंपनी हो गई है। और जैसे जैसे अगर आप आने वाले टाइम में इसकी सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में और ज़बरदस्त नंबर दिखाई देंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर जो होल्डिंग है इन्वेस्टर की, खासकर जो एफआईआई के नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उससे आप ये सरप्राइज होते हुए दिखाई देंगे कि हाँ, इस शेयर के अंदर कुछ तो ऐसा है, बड़ी स्टडी के बाद ही एफआईआई ने पैसा और डीआई ने पैसा लगाया है।